अगर आप भी कपड़ों के दाग की वजह से परेशान रहते हैं, जैसे कि चाय का दाग, हल्दी का दाग, ऑयल का दाग या फिर कोल्ड ड्रिंक का दाग या फिर केचप का दाग और सालन का दाग या फिर इंक पेन या फिर बॉल पेन का निशान, हर किस्म के कपड़ों के ऊपर से हर किस्म के दाग को रिमूव करने के लिए एक ऐसा जादुई लिक्विड शेयर करूंगी जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। बगैर ₹1 खर्च किए हर किस्म के कपड़ों के ऊपर से जिद्दी निशान को आप लोग मिनटों में गायब कर सकते हैं और गंदे से गंदे कफ और कॉलर के निशानों को भी मिनटों में गायब कर देगा। ये लिक्विड बहुत ही शानदार से इसके रिजल्ट है। तो आज की वीडियो में एक ऐसा पावरफुल और जादुई लिक्विड शेयर करूंगी जिसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। इस प्लास्टिक की डोरी का ऐसा खुफिया राज जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा बल्कि घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। और यकीन जाने के सफेद सिरके का एक ऐसा इस्तेमाल जो कि आज से पहले आपने ना तो कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। क्या आप लोग जानते हैं कि पत्ती का ये खाली डब्बा सोने से भी ज्यादा कीमती है? तो ऐसी कमाल की इसकी टिप शेयर करने जा रही हूँ। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। मेरी ये टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह की डोरी और डोरी को आप लोगों ने करना है कि इस तरह के पीसेस में कट कर लेना है। यकीन जाने की ट्रिक इतनी कमाल की कि ख्वातीन के होश उड़ने वाले। तो इस तरीके से मैं 3 डोरियों को कट कर लूंगी। तो डोरी को आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से नॉट लगा देनी। तो अगर आपके पास इस तरह की डोरी नहीं है तो आप लोग चाहे तो धागे को डबल भी करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने दूसरी डोरी को पहली डोरी के अंदर डाल के इस तरीके से नॉट लगा देनी है। इस तरीके से मैंने 3 रिंग रेडी कर लिए। अब आपने इसका यूज कहाँ पे करना है? सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी हैंगर। तो हैंगर के अंदर आप लोगों ने इस डोरी को इस तरीके से एडजस्ट करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस रिंग को इस तरीके से डाल देंगे। यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा तो कुछ गर्ल्स एंड बॉयज जो होते हैं हॉस्टल में पढ़ते हैं, ना तो उनके पास कबर्ड होती है ना ही बहुत ज़्यादा स्पेस होती है कपड़ों को एडजस्ट करने के लिए। तो ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। बस आप लोगों ने एक हैंगर के अंदर 1 बाय 1 सारे हैंगर्स को इस तरीके से लगाते जाना है। यकीन जाने कि ऑर्गेनाइजर इतना कमाल का है, ना तो आपके कपड़ों की प्रेस खराब होगी और आप लोग चाहें तो रिंग्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 रिंग्स रखे हैं, तो आप लोग चाहें तो 6 भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दिखने में कितना क्यूट लग रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो अगर आप लोग पत्ती के खाली डब्बे को बेकार समझ के फेंकने जा रहे हैं तो यकीन जाने की ट्रिक देखने के बाद तो गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इसके टॉप वाले पार्ट को इस तरीके से कट कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करूँ। ये ट्रिक इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है, खास पे ख्वातीन के तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली। वो कैसे? तो सबसे पहले इस तरीके से कट लगा लेंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तब के बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली। तो बस इस तरीके से कट कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि हम लोग क्या करती हैं, अक्सर इस तरह की रिंग्स वगैरह डाले रखती हैं अपने हाथों में। होता है कि जब भी हम लोग आटे को मुट्ठी लगाती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी रिंग्स को यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, अगर हमारी गोल्ड की ज्वेलरी हो तो अगर वो गुम हो जाएगी तो हमारे बहुत सारे पैसों का नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी आटे को मुट्ठी लगाने से पहले अपनी रिंग्स को निकाल के इस गत्ते में डाल देना है। इससे क्या होगा, ना तो आपकी रिंग्स यहाँ वहाँ होकर गुम होंगी। तो जब भी अपने आटे को मुट्ठी लगा ली, फौरन से इस गत्ते से रिंग निकाल के दोबारा से आप लोग पहन भी सकते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम लोग ग्रोसरी करके लाते हैं तो इस तरह के लेस के पैकेट्स, यहाँ पे ऐसा होता है कि इस तरह के सेवइयां वगैरह के पैकेट्स ले आते हैं, लेकिन होता क्या है, हाफ पैकेट्स को यूज़ करने के बाद खुला छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, चीज़ें जो होती है गिर के ज़ाया हो जाती है। तो इनमें एक सीलन से आ जाती है, नमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी चिप्स होती है इनकी क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है। तो इस पैकेट को सील करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगी, आपकी चिप्स होगी ना तो गीली होगी ना ही नरम पड़ेगी, बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो छुरी को इस तरीके से गर्म कर लेंगे और इस तरीके से अपने पैकेट के ऊपर फेर लेना है। यकीन जाने की ट्रिक इतनी मजे की कि आपका पैकेट जो होगा बिल्कुल ऐसे सील होगा जैसे कि आप लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने शानदार से इसके रिजल्ट है। पैकेट बिल्कुल सील हो चुका है। तो इस तरीके से ना तो चिप्स के पैकेट में नमी जाएगी और आपकी चिप्स होगी लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहेगी। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस व्हाइट मनीकर की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी, यकीन जाने कि आप सभी के होश होने वाले। इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथों के ऊपर, फेस के ऊपर इस तरह के स्टार बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, इनका फेस बहुत ही बुरा लग रहा होता है। अगर हमें इसे रिमूव करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परफ्यूम का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन परफ्यूम्स के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल होते हैं और बच्चों के फेस पे इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप लोगों ने व्हाइट मनी, तो जिसे कहते हैं सफ़ेद सिरका। यकीन जाने के सफ़ेद सिरके के इस्तेमाल से जितना भी पक्के से पक्का बॉल पेन का निशान होगा मिनटों में गायब हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं।
अब बॉल पेन या फिर इंक के दाग को रिमूव करने के लिए ना तो आपको किसी परफ्यूम की ज़रूरत है और ना ही किसी हार्ड केमिकल की ज़रूरत है। इस तरीके से सफ़ेद सिरके के साथ आप लोग मिनटों में इसे रिमूव कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यकीन जाने कि इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल भी दाग जो है वो बाकी नहीं है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस मोबाइल के गत्ते की ऐसी शानदार एंड यूजफुल टिप शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा मोबाइल का गत्ता और सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इस गत्ते को खोल लेना है। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारे घर में इस तरह के बहुत सारे चार्जर्स होते हैं, लीड्स होती हैं या फिर ऐसा होता है कि हैंड फ्री होती है। तो चार्जर्स को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से फोल्ड करना है। यकीन जाने कि इससे क्या होगा, बहुत ही कम स्पेस में आपके बहुत सारे चार्जर्स जो होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। और इन चार्जर्स को अगर हम लोग खुला रखते हैं तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। दूसरा क्या होता है, मैस क्रिएट होता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने करना है कि कोई मोबाइल का गद्दा ले लें और इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर लें। तो अक्सर हमें मोबाइल को चार्ज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मा से पूछते हैं, मम्मा आपने मेरे चार्जर देखा है? अगर अपनी चीज़ों को आप लोग इस तरीके से संभाल के रखेंगे, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ना तो आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। तो इस तरीके से मोबाइल के गत्ते को आप लोग रीयूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग शॉपिंग करके आते हैं तो इस तरह के क्लॉथ बैग्स तो बहुत सारे आ जाते हैं घर में और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे उठा के रख देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है और बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होता है। तो इसे फोल्ड करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपने इसकी एक साइड लेनी है और इसकी दूसरी साइड को इसकी फर्स्ट साइड के ऊपर ले आना है और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि और इसके हैंडल्स को लेना है और इस तरीके से आपने रोल करते जाना है। यकीन जाने की ट्रिक इंतहाई शानदार है। इस तरीके से आप लोग रखेंगे ना अपने क्लॉथ बैग्स को, ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। अब आपको चाहिए कोई सी भी सेफ्टी पिन और इस तरीके से लगा दें। अब देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी जगह में ये एडजस्ट हो गया है। तो इस तरीके से रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरे चावलों को लेके। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 कप चावल। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारे घर में बहुत सारी छुरियाँ होती हैं, कैंचियाँ होती हैं, जिनकी धार जो होती है इंतहाई स्लो पड़ जाती है। तो चावल के अंदर अपनी छुरियों को और कैंचियों को डाल के रखते हैं। तो इससे क्या होता है, चावल की रगड़ की वजह से इनकी धार जो होती है इंतहाई शार्प रहती है, कभी भी स्लो नहीं पड़ती और ना ही इनमें जंग लगता है। वैसे अगर आप लोग रखते हैं तो इनमें जंग भी लग जाता है और इनकी धार जो होती है इंतहाई स्लो पड़ जाती है। तो चावल की रगड़ की वजह से बहुत फास्ट काम करेगी, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी किया करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के चार्जर्स होते हैं जो कि क्या होता है, कुछ ही टाइम यूज़ करने के बाद यहाँ से उखड़ना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से कट जाती है इनकी तार, जिसकी वजह से होता है कि जब हम लोग उसे चार्ज पे लगाते हैं तो अचानक से हमारा हाथ अगर कटी हुई तार पे लग जाता है तो इससे क्या होता है, हमें बहुत ही जोर का करंट लगता है। तो आप लोगों ने करना है कि छोटा सा पीस लेना है कागज़ का और इस तरीके से कट करके अपनी लीड के ऊपर लगा देना है जहाँ से तार जो है उखड़ना शुरू हो चुकी है। और इस तरीके से आपने करना है कैसे, फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर लगाना है जी टेप सॉल्यूशन, जो कि वाइट कलर का होता है। तो कागज़ और टेप लगाने से क्या होगा, जो कि उखड़ी हुई तार होगी वो फ़ौरन से सील हो जाएगी और जब भी अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे ना तो आपको करंट लगेगा। और सबसे मज़े की बात है कि दिखने में बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि हमने इसके ऊपर टेप लगाया है। देख सकते हैं कितनी शानदार से चिपके, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि यहाँ से तार टूटी हुई थी। तो टिप्स तो बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा वर्किंग है, आप लोग चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोगों को अपने नेल्स को कट करना होता है तो छोटी सी नेल कटर जो होती है हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलती, हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं और अगेन हम लोगों को इसे खरीदना पड़ता है, जिसमें हमारे बहुत सारे पैसे खर्च भी हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि एक धागा लेना है या फिर डोरी ले लें और इस तरीके से आपने नॉट लगा देनी है। अब आप लोग चाहें तो इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, किसी भी कील के ऊपर लगा दें अपनी आंखों के सामने। इससे क्या होगा, ना तो आपको इसे ढूंढना पड़ेगा और इस तरीके से ना ही आपको बार बार खरीदना पड़ेगा। तो अक्सर ये गुम हो जाती है और हम लोग यहाँ वहाँ ढूंढ ढूंढ के पूरा घर तहस नहस कर देते हैं, लेकिन हमें छोटी सी नेल कटर जो होती है वो मिलती ही नहीं है। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा करें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ऐसा जादुई और पावरफुल सा लिक्विड शेयर करूंगी, यकीन जाने कि इसके इतने कमाल के रिजल्ट हैं। चाय का दाग, केचप का दाग, बॉल पेन का निशान, हल्दी का निशान, हर किस्म के डीट से डीट निशान, चाहे फिर वो कोल्ड ड्रिंक का निशान हो, चाहे फिर वो जंग का निशान हो, हर किस्म के डीट से डीट दागों को उतारने के लिए यकीन जाने कि ऐसा पावरफुल सा लिक्विड शेयर करूंगी जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जी 1 गिलास पानी। जी हाँ, आप लोगों ने यहाँ पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और साथ ही आपको चाहिए 5 रुपये का शैम्पू का साशा। तो आप लोग चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके साथ जाएगा कोई सा भी डिश वॉश आपने डालना है जी 2 टेबल स्पून। तो इसका तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस ज़बरदस्त से लिक्विड वॉश को बनाने का तरीका भी इंतहाई शानदार था। इसके साथ आपको चाहिए जनाब कोलगेट। जी हाँ, तो आपने इसमें शामिल करनी है 1 टेबल स्पून के करीब कोलगेट, लेकिन कोलगेट आपको चाहिए वाइट कलर की। तो यहाँ पे आप लोगों ने दूसरी वाली कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके साथ जाएगा जी एक मैजिकल पाउडर, जिसे कहते हैं जी मीठा सोडा। तो तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यकीन जाने इतना कमाल का लिक्विड बनने वाला है ना, तो आप लोग इसके एंडिंग रिजल्ट देख के बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे।
तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कपड़े धोने वाली ब्लीच, जो कि अपने वाइट कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2 टेबलस्पून। और साथ ही जाएगा जी वाइट विनेगर, जो कि होता है सफ़ेद सिरका, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तमाम चीज़ें जो है आपकी किचन में पड़ी हैं, बस उठानी है और इसके अंदर डालनी है। तो यहाँ पे हमारा जादुई सा लिक्विड बनके तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके ज़बरदस्त रिजल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाइट कपड़ों के ऊपर से आप लोग चाय के निशान को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग चाय पी रहे होते हैं, हमारे हाथ से चाय का कप जो होता है वो छूट जाता है। तो व्हाइट कपड़ों के ऊपर अगर चाय गिर जाती है तो यकीन जाने कि इसे उतारना बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं आपको इसे लाइव उतार के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए वही क्लीनर जो कि हमने बनाया था। तो इसे यूज़ करने से पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर अपने कपड़ों के ऊपर डाल देना है। तो इस तरीके से अपने कपड़ों के ऊपर डाल के छोड़ देना, बल्कि आप लोगों ने करना क्या, हल्का हल्का सा रब करना है। यकीन जाने कि 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे, ना तो आपको कपड़ों को रगड़ना पड़ेगा, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और चाय का डीट किस्म का निशान जो होगा वो बिल्कुल उतर जाएगा। तो मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। आप लोग लाइव देख सकते हैं कि चाय का दाग जो था वो फ़ौरन से रिमूव हो चुका है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसे वॉश करने का तरीका। तो वॉश करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। तो इस लिक्विड के इतने शानदार से रिजल्ट हैं, यकीन जाने कि सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने कपड़े को रब किया है और चाय का ज़िद्दी निशान जो है मिनटों में गायब हो चुका है। तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस फार्मूले के रिजल्ट इतने कमाल के आपको मिलेंगे कि दोबारा आप लोग इसे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चाय का दाग जो है मुकम्मल तौर पे गायब हो चुका है। यकीन जाने कि अपनी आंखों पे आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑयल का, सालन का ज़िद्दी निशान आप लोग किस तरीके से सिर्फ 2 मिनट के अंदर रिमूव कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग शादी ब्याह पे जाते हैं तो हमारे बच्चे जो होते हैं खाते पीते वक्त क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे नए नए एक्सपेंसिव कपड़े जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपको बताऊँगी किस तरीके से अपने एक्सपेंसिव कपड़ों को ख़राब किए हुए को आप लोग ठीक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि सेम ही लिक्विड लेना है और इस तरीके से कपड़ों पे डाल देना है। तो अक्सर लोग कपड़ों के दाग को उतारने के लिए जो फार्मूला तैयार करते हैं उसमें ऐड करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेकिन मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं डाला क्योंकि वो बहुत ही हार्ड केमिकल वाला होता है, जिससे हमारे बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़ों का कलर भी ख़राब हो सकता है और साथ साथ नुकसान भी होता है कपड़ों को। तो इस तरीके से आप लोग बगैर किसी हाइड्रोजन परऑक्साइड के भी अपने कपड़ों के दागों को मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। यकीन जाने कि ऑयल का ज़िद्दी निशान जो है फ़ौरन से गायब हो चुका है। तो मैं आपको हर एक चीज़ सफ़ेद कपड़े के ऊपर करके दिखा दूँ ताकि आपको इसके शानदार से रिजल्ट दिख सकें, क्योंकि अगर मैं रंगीन कपड़ों के ऊपर करके दिखा दी तो फिर आपको इसके लाइव रिजल्ट्स का नहीं पता चलता। तो अगेन आप लोगों ने इस कपड़े को भी नीम गर्म पानी के अंदर डिप करके इस तरीके से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आप लोग इसके लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो ऑयल यहाँ पे सालन के ज़िद्दी निशान जो मिनटों में गायब हो चुके हैं। इस फार्मूले के इतने शानदार से रिजल्ट हैं, हर किस्म के दाग को मिनटों में गायब कर देता है। चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर लोगों को लगता है कि बॉल पेन या फिर इंक के निशान को रिमूव करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको लाइव इसे रिमूव करके दिखाऊँ। तो अगेन आप लोगों ने करना क्या है, वही लिक्विड लेना है और 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर डाल देना है। आपने कपड़े को डाल के भिगोना नहीं है, बस हल्का हल्का रब करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और यकीन जाने कि मजबूत से मजबूत इंक का निशान, बॉल पेन का निशान बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो अक्सर हमारे बच्चे जो होते हैं यूनिफॉर्म के ऊपर इंक के निशान, बॉल पेन के निशान लगा के आ जाते हैं, लेकिन क्या होती है, माहें बेहद परेशान हो जाती है कि किस तरीके से इसे साफ करें। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, आप लोग इस तरीके से अपने कपड़ों को साफ कर सकते हैं, यूनिफॉर्म को साफ कर सकते हैं अगर बॉल पेन का निशान लग चुका है। तो अगेन आप लोगों ने नीम गर्म पानी से इसे वॉश कर लेना। तो जी जनाब, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉल पेन का ज़िद्दी निशान जो मिनटों में गायब हो चुका है इस लिक्विड के इस्तेमाल से। तो अभी मैं आपको कपड़े को जूम करके दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कितने शानदार से इसके रिजल्ट हैं। तो मैं आपको हर एक चीज़ लाइव रिजल्ट के साथ दिखाऊँ ताकि आपको पूरे तरीके से यकीन आ जाए। तो इस तरीके से लिक्विड को डाल देंगे, इस तरीके से मिक्स करके। तो अभी मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप लोग हल्दी के निशान को रिमूव कर सकते हैं, वो भी मिनटों के अंदर। तो सेम आप लोगों ने करना क्या है, वही लिक्विड लेना, तो कपड़े के ऊपर डाल देना और इस तरीके से हल्का हल्का सा रब करना है। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं, ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों के ऊपर हल्दी गिर जाती है, लेकिन हल्दी का जो निशान होता है ना, वो मैं कहती हूँ इंतहाई किस्म का डीट होता है कि बिल्कुल भी नहीं उतरता, इतना कोई ज़िद्दी निशान होता है। इसे भी आप लोग रिमूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो अपने देखने हैं। तो इस तरीके से क्या नाम है, रब करेंगे, और रब करने के बाद आप लोगों ने करना है कैसे, वॉश कर लेना है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, वॉश करने के बाद जितनी भी इसके अंदर हल्दी होगी वो सारी की सारी पानी में ही निकल जाएगी। तो देख सकते हैं कि पानी के अंदर हल्दी किस कदर निकली है। तो अगेन आपको चाहिए परात, और परात के अंदर आपने डालना है जी पानी। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मीठा सोडा, और इसके साथ डालेंगे जी 1 टेबलस्पून सरफ, और इसके साथ डालेंगे जी 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर, जो कि इंतहाई पावरफुल होता है हर किस्म के दाग को रिमूव करने के लिए। अब आपने करना है कि इस लिक्विड को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब आप लोगों ने करना है कि वो हल्दी वाला कपड़ा जो है ना, उसे आपने इसके अंदर डिप कर। देखिए, बाकी सब दाग तो उतारना बेहद आसान था, लेकिन हल्दी का दाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसे उतारने की एक ट्रिक होती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से वही सेम लिक्विड डालेंगे 2 टेबलस्पून,
तो इसे हमने भिगो के रख देंगे ओवरनाइट के लिए। जी हाँ, पूरी रात के लिए मैंने इसे भिगो के रखा था और आप लोग यहाँ पे इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि हल्दी का जो ज़िद्दी दाग था वो फ़ौरन से गायब हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट है। तो हल्दी के दाग को रिमूव करना बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन यकीन जाने कि इस ट्रिक से आप लोग हल्दी के ज़िद्दी निशान को भी मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। इंतहाई शानदार तरीका है। तो मैंने इसे वॉश कर लिया। मैं वॉश करने के बाद भी आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी इसके ऊपर हल्दी का दाग जो है ना वो बाकी नहीं है। बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट, आप लोग चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी कट, और कट के साथ आप लोगों ने इस तरीके से मार्क कर लेना है ताकि हम लोग जब इसकी कटिंग करें तो फौरन से इसकी कटिंग हो पाए। तो सिंपली आप लोगों ने करना है ऑर्गेनाइजर जो है वो इतना शानदार और जबरदस्त है कि यकीन जाने की ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा, बल्कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो छुरी को गर्म कर लेंगे और फटाफट से इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजीली इसकी कटिंग हो जाएगी। जब बोतल के टॉप वाले पार्ट को हम लोग कट कर लेंगे तो फिर आप लोगों ने करना है छुरी को गर्म करना है ताकि इसके जो नोकदार किनारे हैं इस तरीके से हम लोग इक्वल कर ले। अब आप लोगों ने करना है सेकंड बोतल लेने, तो दूसरी बोतल को हम लोगों ने सेंटर में से कट कर लेना। तो ये टिप बहुत ही कमाल की, बहुत ज्यादा यूजफुल है। बस फटाफट से आप लोगों ने मार्क कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने करना है कोई भी कटर ले लें, या फिर आप लोग चाहें तो छुरी को गर्म करके भी यूज कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह की वाटर बॉटल्स आती है और हम लोग क्या करते हैं सिर्फ पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोग इनके जबरदस्त इस्तेमाल के बारे में जानते ही नहीं है। इतनी ज्यादा काम आ सकती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो दोनों बोतल को मैंने इस तरीके से कट कर लिए। तो अब आप लोगों ने करना है तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा जब भी हम लोग किचन में इस तरह का बेलन रखते हैं ना तो रात के टाइम इसके ऊपर बहुत से कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं, कभी लाल बेग घूम रहा होता है। अगर हम लोग बेलन को धो लेते हैं तो फिर से खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इस तरीके से क्या होता है रोटी के साथ ही चिपकता रहता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाना है और सिंपल सा काम करना है, इस तरीके से बोतल के अंदर डाल देना है। तो इस ऑर्गेनाइजर का सबसे बड़ा फायदा ये कि ना तो इसमें कीड़े मकोड़े जाएंगे, ना ही आपका बेलन गंदा होगा, और इस तरीके से आप किचन में से कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बेलन को धोने और सुखाने की टेंशन से आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाए। तो अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग मसाले वाली डब्बी को वॉश करते हैं ना तो वॉश करने के बाद आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम लोग उसे वैसे रखते हैं तो वो ड्राई नहीं हो पाती। तो आपको चाहिए इस तरह की क्लॉथ क्लिप्स और इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा देंगी। तो ये ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि आपकी डब्बी जो कि मसाले वाली फुल ड्राई हो जाएगी, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग जो होगी बहुत ही इजीली होगी। देख सकते हैं कितनी मजे की ट्रिक है। तो जल्दी से आप लोग इस तरीके से मसाले वाली डब्बी को ड्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।